हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जब हम कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, जब हम बहुत ही परेशान रहते हैं, जब हम अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आए या फिर कोई रास्ता ना दिखाई दे। तो ऐसे टाइम पर क्या करें, आज इसी के बारे में बात करूँगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। जब आप बहुत सी परेशानियों से घिरे हों, आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ करके आपको खुद के ऊपर कुछ टाइम के लिए ध्यान लगाना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखना है। अब आप कहेंगे कि ऐसे टाइम पर हम खुद के बारे में कैसे सोच सकते हैं, बट आप एक बात बताइए कि अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप खुद की ही परवाह नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, कैसे आप प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएंगे। जब आपका माइंड पीसफुल होगा, जब आप हेल्दी होंगे, आप शरीर से और मन से दोनों से ही आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को ठीक करना ज़रूरी है, तभी हम उस सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो पाते हैं। नेगेटिविटी का असर पड़ सकता है, हम कितना भी अपने आप को संभालें, बट फिर भी हम इंसान हैं, तो कोई भी सिचुएशन आए उससे हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ज़रूर हो जाते हैं। उस चीज़ की वजह से हम अपने अंदर नेगेटिविटी ज़रूर ला देते हैं, बट अपने आप को नेगेटिविटी से निकालना, खुद को ठीक करना भी हमारा काम है। आपके सैड रहने से आप खुद के ऊपर ही डाउट करने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द खुद को ठीक करिए, अपने भरोसे को जगाइए, खुद पर यकीन रखिए, मन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्क करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ जुट जाइए। चीज़ों को नए तरीके से देखिए और नई शुरुआत करिए, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करिए। सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो रही है, तो उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को खुद से दूर करिए। उस प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर लीजिए। थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए। ये मानिए कि अगर आप सही तो सब कुछ सही है। आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए। खुद उस इन्वायरमेंट से हट जाइए। अपने आप को उस इन्वायरमेंट से दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली दूर नहीं हो सकते हैं तो मेंटली ज़रूर दूर होइए। इससे आपके माइंड को एक ब्रेक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर माइंड का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी आप जल्दी ही हील कर पाएंगे। अगर आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को गिनाते रहते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, या फिर किसी न किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाते रहते हैं, तो आप सच में हमेशा ही प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं। हम खुद को सच में किसी प्रॉब्लम से हमेशा ही कनेक्ट करके रखते हैं। इतना ज़्यादा हम खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी इन्वायरमेंट में रहें, बट हम अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को लिए रहते हैं। इसलिए आपको फिज़िकली नहीं, मेंटली उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से दूर होना है। उस चीज़ को सोचते नहीं रहना है। उस चीज़ के बारे में सोच सोच करके अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं तो वो सिर्फ हमें तकलीफ़ देता है, और ऐसे में फिर हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर में भी कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर हो जाती है। कभी भी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में महसूस भी नहीं कर पाते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं। ये मानिए कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, बट हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। दूर तक मत सोचिए। जब कुछ भी समझ ना आए और जब हमारे हाथ में कुछ भी ना हो, तो ऐसे टाइम पर दूर तक सोचना बेकार है। जब हाथ में कुछ ना हो तो दूर की सोचने या फिर प्लानिंग बनाने के बजाय आप करंट सिचुएशन के हिसाब से ही वर्क करिए। प्रॉब्लम या सिचुएशन के आगे खुद को सरेंडर भी मत करिए।
खुद को परेशान, दुखी या नाराज़ भी मत करिए। कभी कभी हम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। ऐसे में हम अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए या फिर चीज़ों को कभी कभी अपने आप ही ठीक होने दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।